हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। होप सो आप सभी लोग जो अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 8:02। आज है 8 जैन। हम लोग जो आंसर्स करने जा रहे हैं वो में काम आएगा 9 जैन के लिए, जो है एक ट्यूसडे का दिन एंड फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। मेरा व्यू मार्केट को लेके ये है कि यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आपको उसको प्ले कैसे करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, अगर आपको थोड़ी सी खराश वाली आ रही होगी क्योंकि गला अभी भी बैठा हुआ है। तो आपको प्ले कैसे करना है वो इम्पोर्टेंट है, ट्रेड कैसे लेना है वो इम्पोर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो है लाइक करें। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। आप एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगता है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं सिखाया हुआ है तो आप वो हार्ट जो है निकाल सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अभी हम लोग जाते हैं चार्ट पे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग निफ्टी से स्टार्ट करते हैं तो निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, निफ्टी में अगर हम लोग देखिए तो इसने जो एक अच्छा खासा फॉल दिया हुआ है करेक्टिव एंड इंपल्सिव पैटर्न में नीचे की तरफ। एक्सपेक्टेशन मेरा ये था कि यहाँ पे एक पैनिक लो बनेगा एंड यहाँ से जो है फिर से रिवर्सल आएगा जैसे फ्राइडे की दिन आया था, लेकिन वो नहीं आया। इसने ब्रेक डाउन दिया एंड क्लोजिंग भी जो है वो नीचे की तरफ ही आई है। बैंक निफ्टी में मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि बैंक निफ्टी जो है ये जो जोन है ना, ये जोन, इस जोन में अपना पैनिक लो बनाएगा एंड यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ रिवर्सल देगा। तो स्टडी की अगर हम लोग बात करें तो स्टडी को अगर हम लोग क्लियरली देखें तो यहाँ पे 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी ने एक ए बी और सी पैटर्न बनाया हुआ है। निफ्टी के अंदर अगर हम लोग देखिए तो निफ्टी ने जो है एक जिगजैग पैटर्न में जो है नीचे की तरफ आया। ये रहा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको लेके आता हूँ कि मैं क्यों बुलिश हूँ एंड मुझे ऐसा क्यों लगता है कि एक न्यू एटीएच बनना चाहिए। अब वो बनेगा नहीं बनेगा वो आगे की बात है, लेकिन उसको प्ले कैसे करना है एंड हमें क्या सीखना है इससे वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो मैं इसको आर्ली चार्ट पे लगाता हूँ एंड मैं यहाँ पे इसको अनहाइड करता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आर्ली चार्ट पे तो इसने जो एक फर्स्ट वेव बनाया था, देन उसको रिट्रेस किया बराबर 61.8 से लेके 81.2 तक एंड देन वहां से फिर से एक थर्ड वेव बनाया है। ये एक फोर्थ वेव है एंड फिफ्थ वेव जो है वो ऊपर की तरफ इधर की तरफ बननी चाहिए। 21,900 से लेके 22,300 तक ये हमारी फिफ्थ वेव बननी चाहिए अगर ये फोर्थ वेव है तो, क्योंकि फोर्थ वेव हमेशा करेक्टिव पैटर्न में ही आता है नीचे की तरफ। तो फिफ्थ वेव जो है वो इम्पल्स जो है वो ऊपर की तरफ बनना चाहिए। अब इम्पल्स को प्ले करने का तरीका क्या है? सिंपली कोई रॉकेट साइंस मत रखो। आज का जो लो है ना, इस लो के ऊपर रहेगा तब आपको बाय साइड में रहना है। ध्यान दे इस बात का। आज का जो लो है उस लो के ऊपर रहेगा तो आपको बाई साइड में रहना है। स्टॉप लॉस यही लगाना है। फर्स्ट टारगेट आपको लगाना है नया एटीएच का। सेकंड टारगेट आपको लगाना है 21,900 से लेके 22,300 तक का। क्लियर है इतनी मेरी बात? बाय कब करना है? आज के लो के ऊपर रहेगा तो बाय है, वरना बाय नहीं करना है। यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो आरएसआई के हिसाब से भी सपोर्ट लिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं हो सकता है सपोर्ट ब्रेक हो जाए, हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ है। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा से ज्यादा ये अपना 20 में टच करने आ सकता है। अगर हम लोग 20 में देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे तो ये अपना 20 में जो है यहाँ पे अपना फोर्थ वेव कंप्लीट करेगा, देन यहाँ से शूट करेगा ऊपर की तरफ फिफ्थ वेव के लिए। फिफ्थ वेव बनना ही है, चाहे वो यहाँ से करेक्टिव पैटर्न में नीचे की तरफ आके इम्पल्स बनाए या फिर यहाँ पे रुकिए 1 2 3 दिन तक एंड ये में जो है ऊपर की तरफ आए फिर टच करके ऊपर की तरफ जाए। ओके, लेकिन आपको बाई साइड में तभी रहना है जब 21,500 के ऊपर रहेगा। आप सिंपली तरीके से ट्रेड लोगे जैन एंड एक्सपायरी का। आप ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो, आप फ्यूचर्स बाइंग भी कर सकते हो। क्लियर है इतनी मेरी बात? तो ये रहा बाई साइड का लेवल। अब नहीं, जो हम सोच रहे हैं वो गलत हो जाएगा, तो आपको सेल कब करना है? सेल करने का लेवल आपका निकल के आता है इंट्राडे बेसिस पे 21,480 के नीचे, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 21,400 और 20 ईए में जो है वो निकल के आता है वहां पे। ये आपके लेवल से इसके बेसिस पे आपको प्ले करना है। बड़ा गैप अप होता है तो सिंपली ध्यान देना है आपको, बड़े गैप अप में कोई रॉकेट साइंस नहीं करना है। यहाँ से इधर के टॉप से फिबोनाची लगाओ नीचे की तरफ अगर गैप अप होता है तो
समझो गैप अप अगर बहुत बड़ा हो गया 21,600 के आसपास हो गया तो ये 50% के ऊपर जाएगा तो ही बाय है, वरना बाय नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे खुलता है तब मैं आपको अपडेट करूंगा कि लेवल्स क्या है, या फिर गैप डाउन होता है 21,400 के पास, 21,450 के पास, तब मैं आपको लेवल जो है टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा कि आपको ट्रेड कहाँ से लेना है। ये रही निफ्टी की बात। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी गैप अप होता है तो इस वाले जोन से नीचे तक आइए, एंड इसके अंदर भी जब 50% के ऊपर जाता है तब आप बाय साइड का ट्रेड लोगे। गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है। अभी अगर आप लोग देखोगे, इसको मैं आर्ली चार्ट पे लगाता हूँ, आर्ली चार्ट पे देखेंगे तो इसने एक ट्रायंगल बनाया हुआ है जिसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पेंडिंग है। तो ध्यान दे कि इसका ब्रेकडाउन होता है या फिर यहाँ से इसका ब्रेकआउट होता है। इसके अंदर भी सेम लॉजिक अगर मैं आर्ली कैंडल पे चेक करूं तो इसने जो एक फर्स्ट वेव बनाया है, देन एक सेकेंड वेव बनाया है, थर्ड वेव बनाया है। ये जो पूरा वेव है ये वाला, ये पूरा करेक्टिव फोर्थ वेव है, एंड फिफ्थ वेव जो है वो ऊपर की तरफ बनना चाहिए 48,900 से लेके 49,300 तक। लेकिन बाय करने का लेवल आपका है 47,400 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है। गैप अप होता है 47,600 के ऊपर रहेगा तो ही बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। इसका ध्यान दे, लेवल्स को मार्क करे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको बाय या सेल करने की। यहाँ पे अगर हम लोग आर्ली बेसिस पे अगर दोनों को देखें, आर्ली बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो आरएसआई पे इधर सपोर्ट लिया है। यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्राइस जो है नीचे की तरफ आया है, लेकिन आरएसआई जो है, आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रही है अभी तक, मतलब आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रही है। लेकिन इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लिया जाता है। ट्रेड आप तभी लोगे बाय साइड का जब निफ्टी 21,500 के ऊपर जाएगा, बैंक निफ्टी 47,400 के ऊपर रहेगा। क्लियर है इतनी मेरी बात? और एल्स वेट करो कि अपना 20 EA में टच करता है, तब तक जैसे ही 20 EA में टच करता है एंड वहां से कोई बुलिश कैंडल बनाता है तब आप बाई साइड का ट्रेड लोगे। टारगेट आपको एक ही रखना है, नया 80H। मैं आपको छोटे मोटे टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको ये लेवल को फॉलो करना है और इस लेवल के ऊपर ही आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस सेम लगाना है, मतलब समझो आपने बाय किया 21,500 एंड 47,400 के ऊपर रहता है, आप बाय करते हो, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 15 मिनट्स कैंडल क्लोजिंग बेसिस बिलो दिस लेवल। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, निकल जाओ, वापस कोई 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज होती है, वापस ट्रेड लो। इसलिए कह रहा हूं आपको जैन एंड एक्सपायरी का ट्रेड लेना है। ऑप्शन बाइंग या फ्यूचर्स बाइंग आप बिंदास कर सकते हो, लेकिन लेवल को मार्क करो और इस लेवल के ऊपर ही आप ट्रेड लोगे। अब ऐसा नहीं होता है कि इसके ऊपर नहीं जाता है बैंक निफ्टी में, फिर आपको सेल कब करना है? सेल करने का आपका बहुत क्लियर कट लेवल निकल के आता है 47,350। इसके नीचे रहेगा, आप सेल साइड का ट्रेड देख सकते हो, आपका टारगेट है 47,200, 47 की। दैट्स इट, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर सेल आपको 46,960 के नीचे करना है, वरना सेल नहीं करना है। यही आपके लेवल्स है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अभी हम आते हैं डेटा पे। डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए, ओहो क्या बात है, क्लाइंट्स को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स को जो है निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स नाम का निकाला हुआ है। कॉल बाइंग बड़ी तगड़ी की, ये ग्रीन में होना चाहिए था। पुट राइटिंग की हुई है, यहाँ पे ये कम हुआ है, तो बेसिकली ये रेड में होना चाहिए था। पुट बाइंग जो है ये रेड में होना चाहिए था एंड ये ग्रीन में होना चाहिए था, कोई नहीं। एफआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो है निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग की हुई है एंड अपनी पुट बाइंग जो है उसको भी निकाला हुआ है, ये वाला ग्रीन में होना चाहिए था। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जिसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स को जो है निकाला हुआ है, कॉल राइटिंग बहुत ही तगड़ी की हुई है एंड पुट बाइंग थोड़ी बहुत की हुई है। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो इसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फीचर्स जो इसको हल्का फुल्का निकाला हुआ है, हल्की फुल्की पुट बाइंग की हुई है। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए
उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज या ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिलेगा। यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर्स में अपनी शॉर्ट पोजीशन हल्की फुल्की बढ़ाई हुई है, एफआईएस ने अपनी लॉन्ग पोजीशन जो यहाँ पे कम की हुई है, प्रोस को देखे तो अपनी शॉर्ट पोजीशन ऐसे निकाली हुई है। ये वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल ही रखूंगा, एक्चुअल में क्लाइंट्स से थोड़ी बहुत बढ़ाई है, एफआईएस ने अपना लॉन्ग पोजीशन निकाला हुआ है, इसको अभी के लिए मैं न्यूट्रल रखता हूँ। इंडेक्स कॉल को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए इस वाले बॉक्स को देख के मैं कहता हूँ कि ये वाला बॉक्स जो है बियरिश है, प्लस यहाँ पे प्रूस की जो है कॉल राइटिंग है। इंडेक्स पुट को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए पुट पुट बाइंग यहाँ से निकली है, इस वाले बॉक्स को मैं न्यूट्रल टू बियरिश ही रखता हूँ। स्टॉक फीचर्स देखिए तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स अभी भी बुलिश ही है क्योंकि ये 1 लाख के ऊपर है। तो ये रहा डेटा का कंक्लूजन अगर मैं निकाल तो डेटा जो है वो न्यूट्रल टू बियरिश है। प्ले कैसे करना है, लेवल्स क्या है, स्टडी क्या है, वो सब मैं आपसे शेयर कर चुका। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखें तो यहाँ पे देखा जाए निफ्टी जो है यहाँ पे 21,600 पे कॉल राइटिंग है, 21,500 पे पुट राइटिंग है, नीचे की तरफ 21,400, 21,300 पे, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 21,700। बैंक निफ्टी को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 47,500, पुट राइटिंग है 47,400, 47,300 एंड 47 के। हाँ, फिर निफ्टी मैंने कवर नहीं किया, वो मैं कवर कर लेता हूँ। फिर निफ्टी का अभी अगर हम लोग ऑप्शन चेन देखें तो 21,300 पे जो है कॉल राइटिंग है, 21,200 पे पुट राइटिंग है एंड 21,000 पे भी पुट राइटिंग है। ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग है 21,500 पे सबसे ज़्यादा, 21,400, 21,500। फिर निफ्टी का अगर हम लोग चार्ट निकाल के देखें तो यहाँ पे देखा जाए इसमें भी सेम सिनेरियो है जो बैंक निफ्टी में है। ये जो है ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है, ये थर्ड वेव है, ये पूरा का पूरा जो है ये फोर्थ वेव है। हो सकता है यहाँ से नीचे तक आए, लेकिन उसके बाद में फिफ्थ वेव जो है ये ऊपर की तरफ इधर जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा इंट्राडे बेसिस पे मेरा व्यू नहीं है, मेरा व्यू है पोजिशनल बेसिस पे। वो भी लेवल क्या है वो मैंने आपको बता दिया। अब फिन निफ्टी में आपको सेल तब करना है जब अपना ये वाला जो लो है 21,200 इसके नीचे जाता है, तब आप सेल साइड का ट्रेड लोगे। आपका टारगेट निकल के आता है 21,144, 21,054 एंड उसके बाद में 21,000। बस दैट्स इट। यहाँ पे आपको पूरा प्रॉफिट बुक करना है। ऊपर की तरफ आप बाय तब करोगे, एक मिनट रुक जाइए मैं इसको 15 मिनट्स चार्ट पे लेके आता हूँ। 21,400 मतलब ये जो है ना 21,400 इसके ऊपर रहेगा तो ही आप बाई साइड का ट्रेड देखोगे। आपका फर्स्ट टारगेट निकल के आता है 21,600, 21,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपका सेकेंड टारगेट निकल के आता है 21,800 एंड उसके बाद में 22K। दैट्स इट। नीचे की तरफ का भी लेवल आपको बता दिया, ऊपर की तरफ का लेवल भी आपको बता दिया, व्यू क्या है वो भी बता दिया, दोनों स्टडी आपसे शेयर कर दिया, बुलिश बियरिश क्या है, लेवल्स क्या है वो सब कुछ बता दिया। तो ये रहा निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का एनालिसिस। होप्स आप लोगों को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को जो है लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।